जितना ऑब्जेक्ट था उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए थे। कुछ कुछ याद है सबको? रिंग का कितना होता है? रिंग का अच्छा, अगर हमको एक्सिस नहीं दिया तो कौन सा एक्सिस दिया है हमको? कौन सा? सेंटर, ज्यामिति बोलते हैं इसको ना, ज्योमेट्री एक्सिस। कितना होता है? एम स्क्वायर। डिस्क का एम स्क्वायर बाय 2। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम स्क्वायर। और होल स्फीयर का 2/3 एम स्क्वायर। कितना होता है? 2/3 एम स्क्वायर। रॉड का एम स्क्वायर बाय 12। अच्छा, 1 एंड के अबाउट एम स्क्वायर बाय 3 कितना होता है? एम स्क्वायर बाय 3। अगर एट एनी एंगल एम स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो एम स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर अल्फा। अरे यही तो था ना भाई। उसके बाद हम लोग क्या बोले? रेक्टेंगल का पढ़े, इधर हो तो ये हो तो, है ना, एम स्क्वायर बाय 12, एम डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, एम स्क्वायर बाय 3, एम डब्ल्यू स्क्वायर बाय 3। उसके बाद स्क्वायर का पढ़े थे। अरे यार, पढ़े थे कि नहीं भाई? उसके बाद लास्ट हम लोग 2 पढ़े थे। एक का नाम था होलो सिलेंडर और दूसरे का नाम था सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है? रिंग प्लस रॉड का कॉम्बिनेशन। और सॉलिड स्फीयर में कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसका पढ़ते। इसको बोलते हैं हम लोग कैविटी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? कैविटी प्रॉब्लम, या बोलो रिमेनिंग पार्ट। कैविटी प्रॉब्लम बोलो या फिर रिमेनिंग पार्ट। हाँ कि ना भैया? अरे हाँ ना भाई। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैविटी प्रॉब्लम या रिमेनिंग पार्ट। मान लेते हैं कि हमारा एक स्फीयर था। क्या था? स्फीयर। देखो ध्यान से देखो, ये स्फीयर है, एक गोला है ना। अब इसमें से कुछ कटा फटा है क्या? नहीं। इसका तो मुझे पता है ना क्या होता है। 2/5 एम स्क्वायर। कितना होता है? 2/5 एम स्क्वायर। लेकिन मान लेना इसको हम लोग काट दिए। अब इस प्रकार से बना है, मान लो क्या बना है, ऐसे। इसका रेडियस r है। कितना है रेडियस बेटा? r। वहाँ से हम लोग r/2 रेडियस का एक ऐसे काट के रख दिए, तो हमारा ऐसे ही बनेगा रिमेनिंग पार्ट। अरे हाँ ना। अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इसका मास है m। मास कितना है? m। रेडियस कितनी है? r। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर। क्या है भैया? सॉलिड स्फीयर को ऐसे काट के रख दिए। काटने के बाद ये रिमेनिंग पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? रिमेनिंग पार्ट। ऐसा बचा है। कौन सा पार्ट है? रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, तो रिमूवल पार्ट को भी बना देता हूँ। ये है हमारा रिमूवल पार्ट। ये कैसा पार्ट है? रिमूवल पार्ट। क्या पार्ट है ये? रिमूवल पार्ट। अरे समझ गए क्या? अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये r/2 का है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से बताना है? कहाँ से? पहला ये दिखा, पहला एक्सिस। दूसरा एक्सिस बता दो, ये वाला बना दो। ये दूसरा एक्सिस हो गया पहला, और ये तीसरा। अरे दिखा क्या? तीसरा। और ये वाला चौथा। इन सब एक्सिस के अबाउट मुझे क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो डेंसिटी क्या रहेगा? सेम। डेंसिटी क्या रहेगा? सेम। अगर मैं इसका मास m1 लूं, इसका मास क्या ले लूं? m1। इसका मास क्या ले लूं? m2। तो m1 m2 आराम से निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकालूंगा? अगर मैं डेंसिटी के हिसाब से देखूं तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। तो पहले का मास कितना था? m। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? अरे यही होगा ना, m/4/3 πr³। हाँ कि ना? हाँ, m/3 m/4/3 πr³। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? m2 रिमूवल पार्ट का बता रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द रिमूवल पार्ट। यही कर रहा हूँ मैं। तो बताओ m2 कितना आ जाएगा? इसकी रेडियस कितनी है? r/2। तो 4/3 πr/2 की पावर 2। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? बोल। हाँ, क्यूब ना, m/8। समझ गया क्या? तो रिमूवल पार्ट का मास कितना आ गया? m/8। तो इसका मास तो आ जाएगा 7m/8। लेकिन मुझे इसकी मास की जरूरत है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है बता रहा हूँ। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। अरे हाँ कि ना? मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? इसके लिए याद रखना कैसे करेंगे। अगर मैं रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला हूँ, किसका? रिमेनिंग पार्ट का। किसका निकालने वाला हूँ? रिमेनिंग पार्ट, बचे हुआ पार्ट का। तो ये क्या होगा?
निगेटिव मास सिस्टम जानते हो, जैसे सेंटर ऑफ मास में कराया था? अरे कराया था ना भाई। तो मान लो कि ये निगेटिव था क्या, ये कटा फटा था क्या? नहीं था। कटा फटा था क्या? नहीं। आजकल तुम कटा फटा कपड़े पहनने लग गए हो, हैं? नहीं। हाँ, ये क्या होता है? हाँ अरे समझ गए क्या रे? मजा है नाचने में? नाच के दिखा हैं? सोने दी नक दे, सोनी नक दे। अरे कल ये इससे मैं पूछा, तू हंस रहा है कि रो रहा है? बोलता है रो, हंस रहा हूँ। ऐसा चेहरा देख के लग रहा था रो रहा है ऐसे हंस रहा था ये रिमेनिंग पार्ट है ना? अच्छा, रिमेनिंग पार्ट का क्या बोलेंगे? तो देखो, सॉलिड स्फीयर या जो है बड़ा का माइनस आई रिमूवल। अरे समझ गए? जो है उसका रिमूवल का निकाल देंगे। तो अगर मैं इसका निकालना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला किसके अबाउट? I1, पहला वाला I1 है ना? तो I1 क्या निकालूंगा? ऐसा मानो कि ये कटा फटा नहीं था। क्या था? कटा फटा नहीं था। तो कटा फटा नहीं था तो इसका I1 कितना होता था? 2/5 एम आर स्क्वायर। कितना होता था? 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 एम आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना भैया? फिर रिमूवल पार्ट का कितना आएगा? अरे रिमूवल पार्ट का इधर टेंजेंट है ना रिमूवल पार्ट के लिए। अरे देखना है, ये रिमूवल पार्ट, इसके लिए क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का कितना होता था? 7/5 एम आर स्क्वायर। 7/5 एम आर स्क्वायर। एम कितना है? m/8। आर कितना है? r/2। हो गया खत्म। अरे समझ आया कि नहीं आया? जो रिमूवल पार्ट है उसको घटा दे। ऐसा मान कि वो कटा फटा नहीं था, वो बड़ा था। बड़े में से कितना हटा दे? जो हटाए उसको। हाँ कि ना? है? समझ आया? दूसरा कहाँ है? I2 है ना दूसरा? I2 क्या है? सेम आएगा दोनों? और तो दोनों एक ही है। अरे दोनों एक ही है ना भाई? अरे मैं बोला था ना, गोला के इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, सब एक ही आने वाला है। गोला का तो एक ही आने वाला है ना? तो I2 भी तो सेम ही है क्या? अरे है ना सेम भाई। I3 की बात कर ले क्या? पहले का कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर। दूसरे का कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर। अरे दोनों का तो सेम ही है। तो इसका कितना आ जाएगा? 2/5। एम कितना? m/8। आर कितना? r/2 होल स्क्वायर। खत्म बात। समझ गए क्या? चौथे की बात कर ले। चौथे बताओ। चौथे का पहले का टेंजेंट, पहले का टेंजेंट तो 7/5 एम आर स्क्वायर। 7/5। और दूसरे का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरे का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर के अबाउट कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, प्लस आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यही तो है ना d। ये कितनी होगी बताओ? ये कितना r? अरे कितना r/2। r प्लस r/2 कितना आ जाएगा? 3r/2 प्लस m/8 3r/2 की पावर 2। हाँ कि ना? हो गए खत्म। अरे हो गए ना? समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं है? आसान है। बस हमको ऐसा मानना है कि ये पहले था, उस वजह से हटा दिया, और कुछ नहीं मानना है। हाँ कि ना? ठीक है भाई? चल दूसरा तुम, इस बार तुम लोग करोगे पक्का? चलो, एक था हमारे पास बेलन था। बेलन जानते हो कि नहीं? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। ये हमारे पास क्या था? सिलेंडर। गीला इसलिए नहीं चल रहा क्या? ये क्या है हमारे पास? सिलेंडर। ठीक है? अरे यार एक मिनट भाई, डूब जा सपने में उसको। ये क्या हो गया इसको? ये हमारा क्या है? सिलेंडर। दिख रहा है क्या? चलो ये सिलेंडर है। सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है। ये इसका क्या है? एक्सिस। तो ठीक है, यहाँ से ए बाई या बी बोलो, बी डिस्टेंस पर एक ए रेडियस का एक हम लोग होलो बना दिए। दिखा कितना डिस्टेंस का? बी। इसकी रेडियस कितनी? ए।
फिर ये ऐसा रहा, दिखा कैविटी दिखा। अब मुझे बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या बताना है मुझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे बताएंगे? एक्सिस देख ले, ये एक्सिस दिखा, पहला एक्सिस नजर आ गया। इस एक्सिस का पावर देख लेते हैं, पहला ये वाला रेड में बना देता हूँ। ये दिखा पहला एक्सिस, ये पहला एक्सिस हो गया हमारा। और बताओ ये दूसरा दे दो, ये वाला सेंटर ऑफ मास से जाने वाली है ना, ये हमारा होगा क्या? दूसरा। ये दे दे तीसरा। नहीं बोलने पर ठीक है। अब इसका मुझे बताना है, तो क्या करूंगा? क्या करेंगे इसका? ये क्या था? पहले ऐसा मानेंगे कि क्या था, ये टूटा फूटा था क्या? नहीं था। फिर हम लोग बाद में तोड़ दिए, ऐसे तो मानेंगे क्या? तो इसमें भी दो पार्ट्स मान के चलेंगे, एक कंप्लीट पार्ट और एक रिमूवल पार्ट। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? कंप्लीट पार्ट। तो ठीक है क्या? ये हमारा क्या है? कंप्लीट पार्ट। अच्छा लेंथ भी ले, लेंथ है ले, ठीक। और ये हमारा कौन सा हुआ? रिमूवल पार्ट। कौन सा हुआ बेटा? ये रिमूवल पार्ट। अब मास बता दे, इसका मास कितना लेके चल रहे हैं? इसका मास m है। क्या है इसका मास? m। तो इसका मास कितना होगा? m होगा। m डे, हाँ तो m डेस कितना होगा पूछ रहा हूँ, m डेस नहीं, m डेस कितना होगा रे? अरे डेंसिटी सेम। इसका डेंसिटी बता, m बाई सिलेंडर का डेंसिटी, वॉल्यूम ऑन द सिलेंडर, पाई स्क्वायर l, पाई स्क्वायर ये पता है कि नहीं? इसका बता, m डेस पाई a स्क्वायर। लेंथ कितना? लेंथ तो l ही है। m डेस कितना आ गया भैया? a बाई a स्क्वायर बाई r, a स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू m, यही है ना? ये हमारा क्या आ गया? मास है। अब हमको क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मास को मैं m2 ले लूँ क्या? इसका मास यहाँ m2 ले लेंगे, m डेस ही लिख लेंगे। बाकी देखो बताओ m1 क्या है? m1 तो m है और m2 क्या है? m डेस है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे पहला एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास। किसका? बड़े वाले का। अरे बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास। बता ऐसे में कितना होता है? m r स्क्वायर बाई 2। अरे m r स्क्वायर बाई 2 ना। अरे सिलेंडर का ऐसे जाने वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है? लेकिन सिलेंडर कौन सा होना चाहिए? सॉलिड। खोखले में कितना होता है? m r स्क्वायर रिंग रिंग रिंग। अरे बोला था ना कल, रिंग 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 से मिलकर बना होता है होलो, और डिस्क डिस्क से मिलकर बना होता है कौन? सॉलिड। तो कितना होता है इसका? m r स्क्वायर बाई 2। आगे पहले का माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस। रिमूवल का कितना आएगा? m डेस। अरे हाँ कि ना? इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? देख ये एक्सिस है ना, ये दूरी b है क्या? यस। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पहले एक्सिस थ्योरम। तो m डेस a स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या? m डेस b क्या है? b स्क्वायर। अरे हाँ ना भाई, यार तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते यार, बेकार हो यार तुम लोग। रिस्पॉन्स तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कि पूजा कर दी आराधना की? बोल रही है पैर दर्द दे रहा है, इतना नाचेगी तो पैर दर्द देगा ही हैं, क्योंकि ज़्यादा नाच ली। चल दूसरा बताओ, कौन सा एक्सिस है? I2 सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली। और कौन सा वाला? परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। क्या होता है? m l स्क्वायर 12 प्लस m r स्क्वायर बाई 4। याद है? कल ही कराया था, भूल गए? अरे भूल गए क्या? भूल गए, याद है ना? हाँ बता दूसरे का कितना है? तुम्हें तो बोला याद है, बोलो। m डेस a स्क्वायर बाई l ही आ गया, हाँ l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डेस a स्क्वायर बाई 4। क्या बोल रहा? कुछ नहीं बोल रहा है, बोलना तो। I3 बता, I3 दिख रहा कहीं से? मुझे तो दिख रहा, तुमको भी दिख रहा? लेंथ का 0, लेंथ का तो 0 होना है। मैंने यार पढ़ना लिखना छोड़ दिया लगता है। अबे ऐसे है
अरे ऐसे ही तो है क्या? पता इसके एक्सिस में कितना होता है? mr² 2mr²। ऐसे लिखेंगे ना, mr²/2 बीच से प्लस mr², यही होता है क्या? माइनस इसका कितना हो जाएगा बताइए, इसका बता। m a²/2 प्लस m डैश, डिस्टेंस बता। देख ये वाला डिस्टेंस है r प्लस b, टोटल डिस्टेंस कितना? r प्लस b की होल स्क्वायर। ये हो गया बस, और क्या है? और है क्या कहीं कुछ? नहीं, मैं इशारा नहीं समझ रहा हूँ तेरा, मैं तुझे ऐसा देखा नहीं रहा हूँ, हमेशा तेरे ही ऊपर मेरा नजर नहीं है कि तू डांस करके बताएगी, हैं? तेरे ऊपर नजर है मेरा, तो किससे बताना है? हैं? सबको एक एक करके बुला के बोलूंगा, माता की बोलना है ना? चश्मा हो गया? ठीक है। रहने दे रहे में एक और मौत। ऐसा अभी देख रहा था न्यूज, मैं सोचा हे भगवान मैं तो बच गया। हैं? कहाँ का है? तो अपने 19 फ्रेंड लोग के साथ आया था, तो इसलिए 18 लोग के साथ आना था ना भाई। 18 लोग, भगवान चाहता था कि तुम 18 लोग जाओ, तो 19 आए तो 18 जाना पड़ेगा ना, तो उसको 18 लोग के साथ जाना था। हैं? क्या हो गया? हाँ जा 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 जा, मजे कर। अच्छा नहीं करेगा मजा? हाँ मत कर तो। चलो ये देखिए, ये अपना क्या था? डिस्क। क्या था रे? यहाँ से ऐसे काट दी, दिखा? अब इसका बताना है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका रेडियस कितनी? r1। इसकी रेडियस कितनी? r2। इसी का मास m है ना? मास कितनी है? इसी को बोला जाता है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क ये कहते हैं इसका नाम। तो इसका निकालना है कि क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके किसके अबाउट निकालना है? एक्सिस दे दूं? ये पहले एक्सिस दिखा, अभी दिखा क्या? ये कौन सा एक्सिस? दूसरा। और ये कौन सा एक्सिस? तीसरा। बस तीन पे ही अबाउट निकाल लो, I1 I2 और बोलो ना भाई। हम तो कसम खा के नहीं बोलेंगे, जाओ क्या करके दी, क्या कर लोगे ऐसे रे? कई लोग तो ऐसा रहता है, तेरी इतनी हिम्मत मुझे समझा के दिखा। ऐसे लोग भी हैं, हिम्मत मुझे समझा के दिखा। ऐसे करने वाले हैं। चश्मा एक दिन मुझे आपकी सर आपको पढ़ाने आता? हाँ आता है। तेरी आपकी हिम्मत है मुझे समझा के दिखा देना, मैं समझा ही नहीं पाया इसको। चलो देखें। अच्छा ये किस किस से मिलके बना होगा? एक ऐसे वाला R2 ना, और एक छोटा वाला। ये रिमूवल पार्ट है क्या? यस। R1 है क्या? R1। ये क्या है? कंप्लीट पार्ट। कौन सा पार्ट? कंप्लीट पार्ट। और ये रिमूवल पार्ट। अच्छा इसी से मिलकर कौन बना हमारा? रिमेनिंग पार्ट। अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा हमको मास इसका दिया कि इसका दिया है? मास किसका दिया? कटने के बाद मास दिया कि कटने से पहले मास दिया है? कटने से पहले कि कटने के बाद? पता ही नहीं चला सर हमको, कब हमारी जेब से टैक्स कट जाता है। अरे हाँ भाई, कब का दिया है? कटने के? क्या बात है, कटने के बाद का दिया हमने। तो देखना है तो मास इधर एम है। अरे मास किसका दिया? कटने के पहले कि कटने के बाद? कटने का बाद। तो इसका मास निकाल ले रिमूवल का, इसका तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा इसका M1 ले लेके M1, और इसका क्या ले ले? M2। बाकी M1 M2 आप रखते जाना। अरे सही है क्या? बता इसका क्या लिखेंगे? M डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बराबर M1 बाई पाई R2 स्क्वायर। अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? अच्छा एक काम कर, 2 का निकाल। किसका निकाल? 2 का। 2 का निकालेंगे क्योंकि 2 की जरूरत पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा बताइए? M2 बराबर क्या आ जाएगा? M R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो
इसका मास कितना लेके चल रहे हैं हम? m1। इसका मास कितना लेके चल रहे हैं? m2। समझ गए क्या? अच्छा m1 भी निकाल लें। m1 कितना आ जाएगा बता? m1 आ जाएगा m1 बाई पाई r2 स्क्वायर m बाई r2 माइनस r1 इंटू पाई। सही है क्या? पाई ने पाई को m1 कितना आ गया? m r2 स्क्वायर, नहीं हाँ सही तो है, डिवाइड बाई r2 माइनस r1 स्क्वायर। एक चीज और बोल सकते हो क्या? उसको m1 प्लस m2 बोल सकता हूँ। अरे यार उसको m1 प्लस m2 बोल सकता हूँ। और m1 प्लस m2 कितना दिया मुझे? m दिया है। चलो सॉल्व करें। चलो बताओ I1 कितना आएगा? I1 अबाउट क्या है? अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो बताओ पहले का बताओ। m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर बाय 2 किसका? दोनों का। तो ये पहले गोला था तो m1 क्या था? m1 बाकी बोलो m1 r2 स्क्वायर बाय 2। सही है क्या? माइनस के प्लस माइनस क्या लिखेंगे? m2 r1 स्क्वायर बाय 2। और कुछ वैल्यू रखें यहाँ पे सबका। रखो क्या आ जाएगा m1 की वैल्यू? m r2 की पावर 4। अरे r2 की पावर 4, r2 इधर है, r2 इधर आ जाएगा 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अरे गलत लिखा हूँ क्या? माइनस m r1 की पावर 4, इधर क्या आ जाएगा 2 r2 r1 स्क्वायर। चलो सॉल्व करें इसको। करो क्या आएगा? अरे सॉल्व करने पे आता है। ये जो फॉर्मूला लगा है ऊपर देख, m/2 लिखूं, देख इधर r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला है? हाँ ए जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो क्या आ जाएगा? m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और नीचे क्या है? r2 स्क्वायर माइनस, इसने इसको आंसर इज m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। बट प्रूफ कर दिया, याद करने के लिए बोलने वाला था मैं। समझ गए क्या? कितना आएगा? m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। उसी प्रकार i2 कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दो i2। बताओ i2 कितना आ जाएगा? सीधा लिख दो। अरे i2 ये है ना, ये देख इसका कितना है? m/2, तो इसका कितना आएगा? m/4। याद नहीं है क्या तुमको? तो ये आ जाएगा m/4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। दिस इज आंसर। करके देख वही आएगा, नीचे 4 बस तो आएगा नीचे। अबे नीचे 4 आएगा तो सॉल्व करेंगे तो 4 तो नीचे बचेगा, तो आना क्या है? वही आना m/4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। और कुछ आने वाला है क्या? बस हो गया और क्या। बाकी एक और एक्सिस बचा I3, इसका तो निकाल ही लेंगे। I3 एक्सिस से निकाल लेंगे क्या? ये एक्सिस देख, इस एक्सिस से जितना है इस एक्सिस से भी उतना ही आएगा। अबे हाँ ना भाई। तो I3 बराबर क्या लिखेंगे? I2 बराबर क्या लिखेंगे? I2 फिर I2 लिखिए, I2 लिख दिया मैं। फिर क्या लिखेंगे? प्लस md स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, एक का md स्क्वायर दूसरे का md स्क्वायर। इसलिए md क्या है? डिस्टेंस कितना है? r2 स्क्वायर। खत्म बात। ऐसा नहीं आ रहा है तुम उसे भी नया कैविटी का उसका लिख। पहले का लिख देते हैं। पहले का लिखेंगे तो कितना आएगा बता? चलो इसको करो फिर बताता हूँ। तुम्हारा ध्यान ही थोड़ी याद ही नहीं है तुमको कुछ चीज़। I3 देखा I3, सोचो पूरा एक ही मास है ना m। उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हुआ था? यही तो है, I2 ही तो है। प्लस मास कितना है? m है मास। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस r2। खत्म बात। यही तो है। और कुछ है क्या? बस यही है, हो गया। यही है भाई, यही है।
श्री राम यही सोचता है क्या लेके आए थे, क्या लेके आए जाएंगे, इसलिए अभी जिंदगी जिंदा है तो शेर में चढ़ लेते हैं। और शेर को पार ये भी किया जंगल में। अबे ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आया कि शेर को तू पार किया जंगल में, तो वहाँ से इधर कैसे आया कार में? ये अपने घर से शेर में बैठता है, जाता कहाँ है? जंगल। उधर शेर को पार करता है, फिर आता इधर किस में है? कार में। इसका भी अलग ही कहानी है। नाम ही से देखो, नाम भाई, बब्बर शेर हैं। चलने दें, ठंडा नहीं लग रहा है अभी। मगर हमारे ही क्लास में इतना तेजस्वी लोग बैठे रहते हैं। एक तो तेजस्वी ही नाम ही है उसका। सुनने में आया था कि वो घूमने गई थी उधर, कौन सा गाँव है तेरे गाँव का बगल? मारा डबरी, गांव का नाम मारा है? अभी तक नहीं गई है। मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ का लास्ट गांव है इस तरफ। उसके बाद पहाड़ी पहाड़ है ना उधर, पर्वत पहाड़ पठार। अब तो किस में आती है चश्मा? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के पंखे में बैठ के आती है वो। मैं बोला क्यों? अरे सर मज़ा आता है उसमें। क्या है, दो चीज़ हो जाता है मेले में, देखो ना ऐसे रोटेशन वाला आता है ना, झूला, झूला ना भी हो जाता है और इधर पहुंच भी जाती हूँ। हम लेकिन उड़ गई तो, अरे पशु क्या बोलते हैं, पक्षियाँ मेरे फ्रेंड है, कभी भी मुझे उड़ा लेते हैं लोग। एक दिन तो उड़ गई थी बावन चिड़ै के साथ। बावन चिड़ै जानते हो हैं? तू समझ गई बात? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगा तू नहीं समझ पाएगी इसलिए मैं बोला। मिटा दूँ? एक होमवर्क दे दूँ क्या? करके आओगे 100% पक्का? देखते हैं। ये होमवर्क ले लो, कल डिस्कस करेंगे इसको। ये है हमारा सिलेंडर, क्या है भाई? इसकी रेडियस क्या ले लें? R2। इसकी रेडियस कितनी है? R2। लेंथ कितनी है? L। यहाँ से एक और काट दिए, ठीक है। इसकी रेडियस कितना ले लें? R1। कितना काट दिए? इसको बोला जाता है एनुलर सिलेंडर। ऐसे बता दिए कि देखो इसको बोला जाता है क्या? एनुलर सिलेंडर। इसका आपको बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस दे दूं? पहला तो देख ही लिए, ये वाला दिखा पहला, दूसरा, तीसरा, और एक आध दो की हो गया। दे दूं? ये वाला दे दो एक। ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। इसी का मास m है ना, इसी का मास क्या है? m। बस फाइंड I1, I2, I3, I4, ठीक है। चले सभा समाप्त करें, करके आ जाना, ठीक है। करके आ जाना भाई। ठीक आया कि नहीं आया है?